क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे भी हम लोग मान लेंगे p बराबर में, तो पहले से ही है 1 और q बराबर में sin x हो जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो यहाँ से e टू द पावर x ही आ जाएगा। अब लिखेंगे अवकल समीकरण का हल, या दिए गए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, यहाँ से y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर और फिर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर और dx प्लस में c। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर आपका e टू द पावर x है और बराबर में q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू sin x है और आपका इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर x dx प्लस c। यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो u इंटू v वाला इंटीग्रेशन पढ़े ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला, वही हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बनाना होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, मान i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ sin x और इंटू में e टू द पावर x dx, ठीक है, i मैंने मान लिया और लास्ट में इंटीग्रेट करके यहाँ रख देंगे। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन आइलेट वाले मेथड से करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला। तो एक्सपोनेंट तो लास्ट में आता है ना, उससे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, यानी कि ये u है sin x और ये e टू द पावर x भी है। तो i बराबर में हो जाएगा sin x फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन देके डेरिवेटिव करेंगे sin x का और x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x और ब्रैकेट बंद करके dx। चलिए i बराबर में यहाँ पे e टू द पावर x का e टू द पावर x ही ना हो जाएगा और इनटू में sin x माइनस यहाँ sin का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो cos हो जाएगा और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा dx। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फिर u इंटू v लगाना होगा, i बराबर में e टू द पावर x sin x, ठीक है, माइनस यहाँ से मैं माइनस ब्रैकेट ले लेता हूँ फिर, ठीक है, cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन देके डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन देके e टू द पावर x dx और फिर ब्रैकेट बंद करके dx और फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए तो यहाँ से i बराबर में क्या हो जाएगा, e टू द पावर x sin x माइनस अंदर देखो क्या आ जाएगा, अंदर ध्यान से देखना, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x आएगा तो मैं इधर e टू द पावर x और इनटू में cos x लिख दूंगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यानी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x और इनटू में e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ही होगा। अब यह जो था हमने शुरू में ही इसको i माना था, तो इसकी जगह पे मैं i लिख दूंगा, तो i बराबर में e टू द पावर x कॉमन कर लो, तो sin x माइनस का cos x और माइनस का i, ये आके इधर जुड़ जाएगा, 2i बराबर में e टू द पावर x sin x माइनस का cos x, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ से फाइनली i बराबर में हो जाएगा e टू द पावर x बटा 2 और इनटू में sin x माइनस में cos x, यही ना हो जाएगा। अब चूंकि हमें ये लिख लेना होगा, इसलिए अवकल समीकरण का हल, समीकरण का हल फाइनली हल क्या आ जाएगा, y इंटू में देखो यहाँ पे जो ऊपर हम लोग लिखे हैं y इंटू e टू द पावर x बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू e टू द पावर x dx प्लस c, यही ना। तो y इंटू में e टू द पावर x बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ sin x और इंटू में e टू द पावर x dx प्लस c, तो इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग निकाले हैं यही ना निकाले हैं जी। चलिए तो उसको रख देते हैं, तो y इंटू e टू द पावर x बराबर में हो जाएगा e टू द पावर x बाई 2 sin x माइनस का cos x dx। चलिए यहाँ e टू द पावर x से e टू द पावर x कटेगा, भाग में भेजते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 sin x माइनस cos x और इसमें भी भाग करेंगे e टू द पावर x से c में, तो वो ऊपर चढ़ जाएगा c e टू द पावर माइनस x। ये आपका अवकल समीकरण का हल आ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन